एक सेकेंड, तुम लोगों ने कर दिया ना कनेक्ट? ओके, एक सेकेंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सी, हमने अब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अब तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी हमने बात की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, आगे मैंने आपको थोड़ा बताया था इसके बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया था अब तक, उसको हम समराइज करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या हम समराइज करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। ओके, समझना ध्यान से इसको। एक सेकेंड यार, ये क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई नहीं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, अभी देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर से जस्ट रिकॉल करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि मैंने उस टाइम भी लिया था, ठीक है। ही सेड टू मी, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ही सेड टू मी, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू योर पेन, योर पेन, इसी तरफ लिख रहा हूँ मैं, कंटिन्यू आगे। आई विल गिव यू, चलो इसी तरफ आता हूँ वापस। आई विल गिव यू योर पेन टुमारो, ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसा लिखा है, ओके। अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद है आपको, सब रिकॉल करवा रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये जो ही है वो क्या था, ही को क्या बोलते थे हम? स्पीकर, ठीक है। और उसके बाद हम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज इसकी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बट गिव मी सम टाइम। तो इन दिस, जो ही है, ये ही जो है उसको क्या बोलेंगे हम? दिस ही इज नॉन एज स्पीकर, द वन हु स्पीक्स, याद करो। दिस सी टू इज नॉन एज रिपोर्टिंग, वो आप याद आया कि नहीं आया? ओके, देन दिस मी इज नॉन एज लिसनर। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट स्पीच, जो कि आपको मालूम है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट अटेंशन जो है ना, फर्स्ट अटेंशन कहाँ जाना चाहिए हमारा? कहाँ जाना चाहिए? तो कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के ऊपर जाना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच जो है ना, उसके सेंटेंस के ऊपर जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो 4 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, याद करो। किसने अभी अपना अनम्यूट रखा है? इसका जल पटेल, म्यूट कर दो अपने आप को। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। एक सेकेंड, ओके। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कौन से 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, जस्ट दो, मैं 5-10 मिनट में आपको रिवाइज करवा के हम सीधा एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन से सेंटेंस हो सकते हैं? तो एक हो सकता है एसर्टिव सेंटेंस, याद करो। एसर्टिव, एसर्टिव जो है ना, एसर्टिव का मतलब ही क्या हुआ? एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों इसी में आ गए, ठीक है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, ये दोनों सेंटेंस एसर्टिव में ही आ गए। तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये एसर्टिव है, और एसर्टिव में भी कौन सा वाला एसर्टिव? एफर्मेटिव। यदि यहाँ पे मैं आई विल नॉट ऐसा लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? एसर्टिव का ही कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फुल स्टॉप, मतलब कि एसर्टिव ही है ये। दूसरा कौन सा हो सकता है वहाँ पे? इंट्रोगेटिव। कौन सा हो सकता है? इंट्रोगेटिव,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंट्रोगेटिव हो सकता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। तीसरा कौन सा हो सकता है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव हो सकता है। इम्पेरेटिव का मतलब आपको मालूम ही होगा, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, देन क्लोज द डोर। इस तरह का सेंटेंस हो सकता है जो कि हमने लास्ट में देखा था। और चौथा हो सकता है एक्सक्लेमेटरी, जो कि अभी हमको पूरा देखना बाकी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये पूरा देखना बाकी है, मुझे मालूम है, ठीक है, ओके। और बाकी हमने थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। और अभी चलो मैं थोड़ा रूल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट स्पीच जो है ना, उसके अंदर ये 4 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। और याद करो, जब भी मुझे डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट जाना होता है तो मुझे कौन से चेंज करने पड़ते हैं? मुझे 3 चेंज करने पड़ते हैं। कितने? 3 चेंजेस करने पड़ते हैं, याद है? पहला कौन सा चेंज? तो आप बोलोगे सर एक प्रोनाउन का चेंज, याद करो, चेंज इन द प्रोनाउन, याद आया कि नहीं आया? फिर दूसरा चेंज इन द टेंसेस, और तीसरा क्या होता है? थर्ड वन इज अदर चेंजेस, याद आया कि नहीं आया? अदर चेंजेस मैंने आपको लिखवाए थे उस दिन, एक मॉर्निंग में लिखवाए थे। तो ये 3 चेंज करने पड़ते हैं, और ये 3 चेंज कर दिए, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था प्रोनाउन का चेंज हमको करना है, याद करो, प्रोनाउन का चेंज यदि हमको करना है तो उसका मैंने आपको सब रूल लिखवाया था। प्रोनाउन का चेंज करना है तो यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मुझे किसको ऑब्जर्व करना है? स्पीकर को, याद करो, ठीक है। यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मुझे किसको ऑब्जर्व करना है? लिसनर को, याद आया कि नहीं आया? और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो मुझे किसी को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है ना? ओके, ये सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। ऐसे ही टेंसेस की बात करते हैं यदि हम, तो टेंसेस जो है ना, नॉर्मली हम देखो, ये हमारा जैसे कि टाइमलाइन हो गई हमारी, ये प्रेजेंट की टाइमलाइन, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम पास्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ऐसे करके हमको पास्ट की तरफ आगे बढ़ना है, ये हमको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ओके। और तीसरे अदर चेंजेस भी मालूम है आपको। नाव होता है, नाव का क्या हो जाता है? नाव का होता है ध्यान हो जाता है, ऐसे अदर चेंजेस है, ठीक है, यहाँ पे। तो चलो, ये लॉजिक ये जिसमें आपको रिकॉल कराया, यदि आप भूल गए हो, किसी ने रिवाइज ना करवाया हो, तो बाकी सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख लेना। अभी इसका पैसिव मुझे, इसका इनडायरेक्ट मुझे बताओ। ही सेड टू मी आई विल नॉट, नहीं है, आई विल गिव यू योर पेन टुमारो, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया सो दैट यू कैन समराइज ऑल द थिंग, ओके। चलो अभी इसका आंसर लिखते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे याद करो ही, उसके बाद ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली बदलता है? डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंगली बदलता है, याद आया कि नहीं आया? यदि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब कंपलसरी क्या आएगा? यहाँ पे टोल्ड ही आएगा, याद आया कि नहीं आया? और यहाँ पे टोल्ड लिखा ना, उसके बाद यहाँ पे मुझे कंपलसरी ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पे मी ना हो, यदि यहाँ पे मान लो कि ही सेड टू, ही सेड इतना ही हो, ठीक है, मान लो कि इतना है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ही सेड इतना लिख सकते हैं। बट यदि मैंने टोल्ड लिखा तो टोल्ड के बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो ही टोल्ड मी, फिर कंजक्शन आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? कंजक्शन दैट, याद करो, एसर्टिव में कंजक्शन आएगा दैट, एग्री और नॉट? तो यहाँ तक तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे देखो आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, मतलब तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसको देखना है? मैंने बोला था स्पीकर को देखना है, याद करो। तो स्पीकर यहाँ पे ही, मतलब थर्ड पर्सन का, तो यहाँ पे आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही, एग्री। फिर विल गिव, तो देखो विल गिव का क्या हो जाएगा? याद करो, वुड गिव, एग्री और नॉट? उसमें करना क्या है? सिर्फ विल को चेंज करना है, ठीक है। विल का हो जाएगा वुड, बट गिव का कुछ चेंज नहीं होगा, याद करो, ये भी मैंने बोला था आपको, एग्री और नॉट? तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव। अभी देखो वापस यू आया, यहाँ पे यू मतलब कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, मतलब सेकंड पर्सन किसको देखना है? लिसनर को देखना पड़ेगा। लिसनर कौन है? मी है, मी फर्स्ट पर्सन का है, तो ही वुड गिव मी हो जाएगा यहाँ पे, एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अगेन देखो योर पेन, योर पेन, तो अगेन योर मतलब फिर से ये किसके कौन सा पर्सन का है? सेकंड पर्सन का ही हुआ ना ये, ओके। सेकंड पर्सन का है तो किसको देखना है? लिसनर को। लिसनर मी है, मतलब फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे हो जाएगा माई पेन, ओके। और टुमारो जो है ना, टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी लिखो, या तो फिर द फॉलोइंग डे, ये भी चलेगा, या तो फिर द अपकमिंग डे, मतलब कि आने वाला दिन, अपकमिंग डे। सब के सब ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार रिकॉल हो गया इतना, ये जस्ट रिकॉल करवाने के लिए मैं भी सारे के सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद हमने जब इंट्रोगेटिव देखा था बहुत टाइम पहले, याद करो, जब हमने इंट्रोगेटिव देखा था, इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस देखे थे, तो उसको मैंने इजी करने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है? पहली कैटेगरी कौन सी थी? जिसका आंसर हमको यस या नो में मिले, ठीक है, यस या नो में मिले। और दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? जिसका आंसर मुझे यस या नो में ना मिले। याद आया कि नहीं आया? है ना? ओके, जैसे कि यस या नो में मिले ऐसे क्वेश्चन कौन से? जैसे कि मैं यदि आपको बोलूं कि हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, और होमवर्क के ऊपर से मुझे याद आया मैंने आपको फिगर ड्रॉ करने का बोला था, वो बहुत ही कम स्टूडेंट है, शायद एक ही स्टूडेंट ने मुझे सेंड की है, ठीक है, किसी ने नहीं की ना, तुमको तो नहीं है नहीं वैसा। सो हैव यू डन योर होमवर्क, और मुझे ये भी मालूम है कि आपके सिलेबस में वो नहीं है, क्या नहीं है, ये बायोगैस नहीं है, बायोगैस वाला नहीं है, वो मुझे मालूम है, ठीक है, बायोगैस करने की जरूरत नहीं है, बायोगैस की फिगर ड्रॉ मत करना, ठीक है, बाकी की फिगर ड्रॉ करो, ठीक है, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, बाकी की फिगर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो हैव यू डन योर होमवर्क, ये जो इसका जो आंसर आएगा वो यस या नो में आएगा ना। यदि आपने किया होगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई किया है। यदि आपने नहीं किया होगा तो आप क्या बोलोगे? नहीं किया है। एग्री और नॉट? तो ये टाइप 1 क्वेश्चन था, याद करो। और टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में यदि मैं इसी क्वेश्चन के आगे ऐसा लगा दूं व्हेन, या तो फिर कब किया था, व्हेन हैव यू डन, चलो व्हेन ही लगाते हैं, व्हेन हैव यू डन, तुमने अपना होमवर्क कब खत्म किया है ना, व्हेन हैव यू डन योर होमवर्क, व्हेन हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? टाइप 2 हो गया, बिकॉज इसका आंसर मुझे यस या नो में मिलेगा नहीं। याद करो, ये दो कैटेगरी में हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया था, समझ में आ रहा है? और फिर इसके ऊपर से मैंने आपको आगे सिखाया था इंट्रोगेटिव के बारे में। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि आपको नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है, और अभी ये रोज का रोज चलेगा अपना, ठीक है। जब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम पूरी प्रैक्टिस खत्म ना कर ले तब तक ये चलेगा। उसके अलावा मैं और कुछ अभी बीच में स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, ओके। सो दैट एक पूरा लिंक बना रहा है, और पैराग्राफ तक हमको जाना है, ठीक है, हमको सेंटेंस तक रुकना नहीं है, हमको पैराग्राफ तक जाना है। जिसने भी अभी पुराने वीडियोस रिकॉल नहीं किए वो एक बार कर लेना, पुराने वीडियो एक बार दिमाग में आप लोग फिट कर लेना, जिसने भी नहीं किए उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं किए वो एक बार परफेक्टली उसको कर लेना, बराबर। ओके चलो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, समझना ध्यान से। मैं यही सेंटेंस में लिख रहा हूँ, समझना, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, सिंपल, मतलब वही इंट्रोगेटिव का जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपको। ही सेड टू मी हैव यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बोली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमारा अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा अटेंशन जाना चाहिए डायरेक्ट स्पीच जो है ना, ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस जो है ना यहाँ पे जाना चाहिए। एग्री और नॉट? एग्जाम में भी और कभी भी। तो देखो ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है ना ये, तो इंट्रोगेटिव है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इतना बड़ा, तो इंट्रोगेटिव है, तो टाइप 1 है कि टाइप 2 है? तो ये कैसा है? टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 1 है। कैसे पता चला? हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, क्या आपने अपना होमवर्क किया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, किया है, यहाँ पे हैव आया और यहाँ पे देखो ये V3 है। एग्री और नॉट? तो हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, तो डेफिनेटली ये कैसा है? ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और टाइप कौन सा है क्वेश्चन का? 1 है, ठीक है। तो देखो इतना पता चल गया ना, उसके बाद यहाँ पे लिखना इतना स्टार्ट कर ही दो, यहाँ तक तो गलती होनी नहीं चाहिए। देखो ये ही तो आएगा, ही स्पीकर है ना ये। उसके बाद ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद करो, आस्क्ड। एग्री और नॉट? या तो फिर INQUIRED, ये भी चलता है, इसका स्पेलिंग ये भी है और ये भी इसी का स्पेलिंग है, ENQUIRED, इसके दोनों स्पेलिंग सही है, समझना, ये बात को समझ लेना। और दोनों में से, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, समझना इसको, ठीक है। अभी मैं जस्ट आस्क के रखता हूँ, बाकी ये सबके सब सही है। तो ही आस्क्ड, उसके बाद क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट आएगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई भी गलती होनी चाहिए नहीं, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे टाइप 1 है कि टाइप 2 है? हैव यू डन योर, मैंने यहाँ पे लिख दिया था रफ, मतलब लिखना चाहिए रफ में, आप दिमाग में रख दो ये कौन सा है? टाइप 1। तो टाइप 1 है ना जब, तो यहाँ पे कंजक्शन आएगा, कौन सा कंजक्शन यहाँ पे आएगा? कंपल्सरी कौन सा कंजक्शन आएगा यहाँ पे? इफ। कौन सा आएगा? इफ, रिमेंबर, समझ में आ रहा है? यदि टाइप 1 है तो इफ,
इफ या तो फिर कौन सा आएगा, वेदर, कौन सा आएगा, वेदर, वेदर का स्पेलिंग WHETHER, वेदर, ठीक है, ये वाला वेदर मत लिखना, ठीक है, ये वेदर का मतलब मालूम है ना, एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, हवामान होता है, ये मत लिख देना, ये वाला वेदर आएगा यहाँ पे WHETHER, वेदर। तो ये दो चीज आप दिमाग में रखो, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो ही आस्क्ड मी इफ और वेदर, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद याद है मैंने क्या बोला था, ये जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, उसको क्या करो, एसर्टिव में कन्वर्ट करो, क्या करो, एसर्टिव में कन्वर्ट करो। तो इसको मैं देखो एसर्टिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है, एसर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या समझना है, ये यू जो है वो आगे आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा दिमाग में सोचना है, ठीक है, यू हैव, उसके बाद डन योर होमवर्क टुडे, तो यहाँ पे जस्ट मैं रफ में लिख रहा हूँ, डन योर होमवर्क थोड़ा ऐसा दिमाग में इमेजिन करो। अभी देखो ये भी एसर्टिव हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे यू मतलब कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो किसको देखना है, याद करो, लिसनर को देखना है, लिसनर मी किसमें हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर, आई आ जाएगा यहाँ पे, एग्री और नॉट। उसके बाद हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड डन, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इफ आई हैड डन योर, अगेन योर मतलब योर, आप देखो योर सेकंड पर्सन है ना, तो किसको देखना है, वापस से किसको देखेंगे हम, लिसनर को ही देखेंगे ना, याद करो ये स्पीकर है और ये लिसनर है, ये स्पीकर है और ये लिसनर, तो लिसनर को देखेंगे ना, तो वो तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे मी, तो क्या हो जाएगा, आई हैड डन, इफ आई हैड डन, योर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे माई आ जाएगा, माई होमवर्क, और टुडे का क्या हो जाएगा, याद करो दैट डे, जो कि होता है अदर चेंज में आता है। आई होप यू कैन रिकॉल इट नाउ वेरी नाइसली, है ना। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ आपको ऐसे, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बस अभी ये जस्ट मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। ओके, तो बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो ही सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर आई हैड डन माई होमवर्क दैट डे, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, ये खास, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन को आप यदि मान लो कि हैव के आगे कुछ और लिखा है तो क्या चेंज करेंगे, ठीक है। मैं देखो सिंपली इसको इसी में सिंपली कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी, चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव वाली। यही क्वेश्चन है बट ये टाइप 2 का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगेन, और थोड़ा थोड़ा टफ लिखते चलो, my friend said to me, why did you tell a lie, why did you tell a lie yesterday, तुमने कल झूठ क्यों बोला, है ना, देखो हाँ उसकी मर्जी, इट्स हर चॉइस, है ना, चलो मैं बराबरी कर, ओके। तो भाई देखो यहाँ पे माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी वाई डिड यू टेल अ लाई यस्टरडे, तुमने कल झूठ क्यों बोला, ठीक है। तो इसका देखो ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, बिकॉज यदि कोई पूछे कि वाई डिड यू टेल अ लाई यस्टरडे, तो इसका आंसर आप कोई रीजन बोलोगे ना, कोई रीजन होगा तभी तो बोला होगा झूठ, ठीक है। तो चलो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ तक तो कोई भी चेंज होगा ही नहीं, हमको मालूम है। उससे पहले हमको दिमाग में ये रखना है, ये जो है ना माई फ्रेंड, ये बातें मत करो, ये जो माई फ्रेंड है वो क्या है, ये माई फ्रेंड क्या है यहाँ पे, स्पीकर, बिकॉज वही तो बोल रहा है, देखो है ना, सुन कौन रहा है, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो ये हो गया क्या, लिसनर हो गया, एग्री और नॉट, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो क्वेश्चन है मेरा, कौन सा क्वेश्चन है, ये टाइप 2 इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, एग्री और नॉट। तो देखो यहाँ तक तो किसी का भी गलत होना ही नहीं चाहिए, माई फ्रेंड, ठीक है, सेड टू, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा आएगा, आस्क्ड और इंक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब कि टाइप 1 हो कि टाइप 2, कोई भी तरह का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्यों ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा आएगा, आस्क्ड या तो फिर इंक्वायर्ड ही आने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है,
ठीक है, तो वहां तक तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो माय फ्रेंड आस्क्ड फिर मी, एग्री, यहाँ तक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इफ या वेदर आएगा, तो आंसर है नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज ये टाइप 2 है। तो इफ या वेदर क्या होता है? कंजक्शन। ये जो हमने लिखा ना ऊपर भी, ये इफ या वेदर, उसको क्या बोलेंगे हम? कंजक्शन। क्या बोलेंगे? कंजक्शन। तो क्वेश्चन ये कि यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा? तो यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा? ये जो वाई है ना, जिसके कारण ये सेंटेंस मेरा टाइप 2 हो गया। देखो यहाँ से वाई निकाल दो, मान लो 2 मिनट के लिए वाई निकाल दो, तो क्या बचा? डिड यू टेल अ लाई यस्टरडे? तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? टाइप 1 हो गया ना। तो ये वाई के कारण ही मेरा सेंटेंस टाइप 2 हो रहा है ना, तो उसी को पकड़ के यहाँ पे कंजक्शन बना दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मेरे टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट कर रहा है ना, उस वही चीज को पकड़ के यहाँ पे क्या कर दो? कंजक्शन बना दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या बचा? डिड यू टेल अ लाई यस्टरडे? इसको क्या करो? एसर्टिव कन्वर्ट करो, इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करो। तो एसर्टिव के लिए मुझे मालूम है, छोटे से तब से हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट पहले आएगा। देखो ये पहले आएगा, तो यहाँ मैं रफ में लिख रहा हूँ, समझना ये रफ है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू। फिर देखो डीड टेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीड टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड। याद करो, एग्री और नॉट, सिंपल पास्ट में हो जाएगा ना। डीड प्लस टेल टोल्ड होता है, ये तो हमको छोटे से तब से मालूम है। सो यू टोल्ड अ लाई यस्टरडे। ऐसा रफ में समझना है हमको, ये लिखने की जरूरत नहीं, बट हमको समझना है। एक बार प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद जरूरत नहीं है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद देखो ये तो हो गया ना एसर्टिव, अब तो एसर्टिव हो गया ये वाला सेंटेंस है ना, तो कर सकते हैं हम। वही रूल लगाओ, कौन से दिन रूल? प्रोनाउन, टेंस एंड अदर चेंज। चलो यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यू है, यहाँ पे यू है। यू है तो किसको ऑब्जर्व करेंगे हम? लिसनर को। मी मतलब फर्स्ट पर्सन हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई। एग्री और नॉट, है ना। चलो टोल्ड, टोल्ड है तो क्या होगा? याद करो, हैड टोल्ड, बिकॉज सिंपल पास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? याद करो, सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट किसमें कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि पता होना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? आई के बाद हैड आएगा और फिर भी 3 आएगा ना। सो माय फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड टोल्ड, टेल, एक मिनट, व्हाई डिड यू टेल, यहाँ पे एक काम करो ना, एक ऐड कर दो ना, मी, व्हाई डिड यू टेल मी अ लाई यस्टरडे? तो यू टोल्ड मी अ लाई यस्टरडे। अभी मी है, तो मी कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। मी मतलब फर्स्ट पर्सन हुआ ना। किसको देखेंगे? फर्स्ट पर्सन होगा तो स्पीकर को देखेंगे। स्पीकर मतलब माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड देखो, समझना, मैं अब बात करूँ, मेरा फ्रेंड मेरे लिए क्या है? थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये पर्सन का आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, कौन पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। आई होप यू नो इट। यदि किसी को समझ में ना आए तो मेरे को बताओ, ठीक है। यदि हम अपनी खुद की बात करें तो मैं मेरे लिए फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सेकंड पर्सन, ठीक है, आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन, और हम लोग मिलकर किसी और की बात करें तो वो क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली माय फ्रेंड क्या है? थर्ड पर्सन है। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड टोल्ड, मी की जगह पे क्या हो जाएगा? हिम। मान लो मेरा फ्रेंड ही है तो ही हो जाएगा। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड टोल्ड हिम अ लाई, ठीक है। हिम, देखो यहाँ पे मी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। ऑब्जेक्ट समझते हो ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? आस्किंग क्वेश्चन बाय व्हाट, और आस्किंग क्वेश्चन बाय व्हाट और हुम। तो यहाँ पे भी ये जो हिम है ना, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए, फॉर्म चेंज करना नहीं है ना। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड टोल्ड हिम अ लाई, और यस्टरडे का क्या होगा? द ई, प्रीवियस डे का स्पेलिंग PERIVIOUS, रॉन्ग है? पी, एक सेकंड, सॉरी, PREVIOUS, प्रीवियस, प्रीवियस डे। एग्री और नॉट? PREVIOUS, प्रीवियस डे। और यहाँ लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई हैड टोल्ड हिम अ लाई द प्रीवियस डे, ठीक है, ओके। और द डे बिफोर, क्या दूसरा क्या होगा? द डे बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह पे, ये जो है ना उसकी जगह पे द डे बिफोर, ये भी चलेगा। तो आई होप यहाँ तक का आपका सफिशिएंट रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अभी इसकी हम सिस्टमैटिक, समझ में नहीं आया इसमें? तुम थे कि नहीं थे डायरेक्ट डायरेक्ट समय उस टाइम, इसीलिए समझ में नहीं आया। तुम एक काम करो ना, वो वीडियो जो है ना एक बार वो तो देख ही लेना, ठीक है। तुमने नहीं देखा डायरेक्ट डायरेक्ट वीडियो? नहीं देखा तुम लोग? तुमने भी? ओके, एक सेकंड।
एक मिनट। ओके, देखो आई होप कि आप लोग किसी को भी पासवर्ड नहीं दे रहे हो, ठीक है, किसी को पासवर्ड आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सिंसियरली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए ये सब जो है ना, ये इसलिए मैंने किया कि बोर्ड के ऊपर दिख नहीं रहा था, अच्छे से यहाँ पे एकदम अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। यदि कोई नया एडमिशन है तो अलग बात होती है, बट आप लोग अपने हिसाब से कोई किसी को पासवर्ड मत देना। मुझे पता चला है ऐसा कि यहाँ पे किसी को पासवर्ड दे रहे हो आप लोग, और कोई अननोन भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। कौन ज्वाइन हो रहा है वैसे, ज्वाइन हुआ है क्या अभी अननोन यहाँ पे? देखो उसमें क्या होगा मालूम है, मेरे को तो लॉस जाएगा ही, बट आई विल मेक श्योर कि आप भी लॉस में जाओ। और समझ सकते हो आप, इशारा, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इफ़ यू आर समझदार इनफ, यू विल अंडरस्टैंड इन व्हाट टर्म्स, इन व्हाट वे आई वांट टू से, ओके। और यदि इतनी मैच्योर नहीं हो तो आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में बिजनेस अवेलेबल है जो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए छोटी सी एज में ही, ठीक है। ओके, चलो अभी स्टार्ट करें आगे। ओके, ऐसा मत किया करो, इट्स नॉट इमेच्योरिटी, ऐसा मत किया करो। इन फ्यूचर यू विल बी, मान लो कि अभी आप 10th में आप पढ़ोगे, आगे कोई बड़ी कंपनी में काम करोगे, यदि आपको ये आदत पड़ेगी होगी ना छिछोरेपन की, ठीक है, ऐसे किसी की खुफिया जानकारी दे देने की, किसी का पासवर्ड दे देगा, तो ये आपको आदत है ना बहुत भारी पड़ेगी आपको फ्यूचर में, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ऐसा हुआ था एक बार, ऐसे मेरे फ्रेंड ने क्या किया था, किसी की टीचर की साइन कॉपी की थी, टीचर ने इतना मारा था उसको, वो थर्ड में था मेरे फ्रेंड ने, ठीक है। उसके पेरेंट्स को बुलाया था कि अभी ये ऐसा कर रहा है, अभी साइन कॉपी कर रहा है, भले ही मैच्योरिटी में की, बट साइन कॉपी करना इज नॉट समथिंग विच इज गुड, ठीक है। तो डोंट डू इट इफ यू आर डूइंग, इफ एनीवन इज डूइंग, ओके। चलो आगे बढ़े अभी। तो आई थिंक रिकॉल हो गया होगा आपका परफेक्टली, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया, यहाँ तक रिकॉल हो गया होगा, ओके। अभी और एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है तुमको। चलो अभी इसके और एग्जाम्पल लोग ध्यान से, यहाँ पे मैं इसके और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ओके। एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट, यू कैन अंडरस्टैंड। एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। एक सेकेंड, ओके। अभी समझना, यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, he said to me, अगेन वही लिख रहा हूँ, he said to me, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर दे इन पेरिस, ठीक है, आर दे इन पेरिस, एक सेकेंड, ओके। तो ही सेड टू मी आर दे इन पेरिस, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका आपको मुझे आंसर बताना है। प्लीज गिव मी द आंसर इफ यू नो द आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या ऐसा कुछ आएगा, देखो सबसे पहले तो आर दे इन पेरिस, तो ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप, ये तो पता चल गया ना, टाइप 1 है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ही, तो सेड 2 है ना यहाँ पे, तो सेड 2 का क्या होगा, आस्क्ड तो होगा ही, ठीक है। तो ही आस्क्ड, इतना तो आ ही जाएगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको, ही आस्क्ड मी। उसके बाद कंजक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इफ या वेदर आएगा ना यहाँ पे, तो ही आस्क्ड मी इफ, एग्री। अभी देखो मैंने आपको बोला आर दे इन पेरिस, तो क्या करो, इसको एसर्टिव करो, दे आर इन पेरिस, ऐसा समझो दिमाग में। और दे है, दे मतलब कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दे,
तो धे तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है कि नहीं, धे खुद थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, धे का कुछ भी चेंज करना नहीं, धे रहेगा एज इट इज, ठीक है, ये धे ऐसा का ऐसा रहेगा। सो ही आस्क्ड मी इफ दे, फिर आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा वेर, बिकॉज यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, सो दे वेर इन पेरिस, और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। बोलो खबर समझ में आया कि नहीं आया, ये तो एकदम सिंपल है, जरा भी हार्ड नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, कुछ हार्ड नहीं है। ही सेड टू मी आर दे इन पेरिस, तो ही आस्क्ड मी इफ दे वेर इन पेरिस, इज इट वेरी इजी। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा इसे टफ देखते हैं। ओके समझना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मिस्टर Parik, Mr. Parik said to his friend, Mr. Parik said to his friend, do you do एक सेकंड ये मत लिखना, डू यू नीड, do you want to have a new, do you want to have a new car, do you want to have a new car, ऐसा पूछा, ठीक है, समझना ही, डू यू वांट टू हैव अ न्यू कार, इसका आंसर बनाओ और मुझे बताओ दो। मिस्टर परिक सेड टू हिज फ्रेंड, डू यू वांट टू हैव अ न्यू कार, मिस्टर परिक सेड टू हिज फ्रेंड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है, डू यू वांट टू हैव अ न्यू कार, इसका आंसर बताओ, जिसको भी हो जाए बताओ मुझे। देखो समझना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिस्टर परिक, देखो ये तो यही रहेगा, बिकॉज ये कौन है, स्पीकर है कि नहीं, यही है, मिस्टर परिक स्पीकर है, ओके, मिस्टर परिक, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ये भी सिंपल है, बिकॉज ये तो आता ही है, मिस्टर परिक आस्क्ड, किसको पूछा, हिज फ्रेंड, एग्री और नॉट, तो मिस्टर परिक आस्क्ड हिज फ्रेंड, डू यू वांट टू हैव अ न्यू कार, इज इट टाइप 1 और टाइप 2, डू यू वांट टू हैव अ न्यू कार मतलब क्या तुमको नई कार चाहिए, हाँ तो टाइप 1 है ना, और टाइप 1 तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आया अंशिका, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर परिक आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, क्या आएगा यहाँ पे, इफ, एग्री और नॉट, इफ या वेदर, एग्री, हाँ उसके बाद देखो समझना, ध्यान से समझना, उसके बाद समझना ध्यान से, एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद देखो, ये जो डू यू वांट टू हैव अ न्यू कार है ना, उसका एसर्टिव क्या होगा, यू, देखो यहाँ उसके बाद क्या होगा, डू प्लस वांट, तो डू प्लस वांट क्या होता है, वांट ही तो होता है ना, यू वांट टू हैव अ न्यू कार, यही होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बस इसी में तो आगे जाना है हमको, है ना, इसी में तो आगे जाना है हमको, ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे इतना लिखने के बाद, मिस्टर परिक आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, अभी देखो यहाँ पे यू दिख रहा है आपको, ये यू, तो यू है तो किसको देखना है, यू है तो किसको देखना है, याद करो, लिसनर, तो लिसनर कौन है, हिज फ्रेंड, मतलब थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या आएगा, इफ ही, फिर वांट